हम लोग डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, द्विपरिसंचरण या दोहरा परिसंचरण के बारे में। इधर देखो, द्विपरिसंचरण या दोहरा परिसंचरण के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। इसका मतलब ये जो होता है, कहाँ पर पाया दोहरा परिसंचरण? मनुष्यों में पाया जाता है। जो 4 चैम्बर वाले जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हीं में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। अगर हम लोग मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं तो ह्यूमन हार्ट जो होता है 4 चैम्बर में बटा होता है। राइट अराइकिल, लेफ्ट अराइकिल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है। राइट अराइकिल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, जबकि लेफ्ट अराइकिल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व पाया जाता है। अगर राइट अराइकिल और लेफ्ट अराइकिल की बात करते हैं तो उनके बीच के दीवार को या वाल को हम लोग इंटर एट्रियम सेप्टम के नाम से जानते हैं, जबकि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के वाल को हम लोग इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 बार सर्कुलेशन होता है, इसी कारण से हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण के नाम से जाना जाता है या डबल सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। हम लोग जान रहे हैं कि ऊतक या टिश्यू में उपस्थित अशुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है कि CO2 की मात्रा अधिक और O2 की मात्रा कम। ऐसे रक्त को हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या अशुद्ध रक्त के नाम से जाना जाता है। ये अशुद्ध रक्त ऊतक से अशुद्ध रक्त कहाँ पर आते हैं? हृदय के कहाँ पर आते हैं? राइट एट्रियम में आते हैं। और राइट एट्रियम में जब अशुद्ध रक्त आएगा तो यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए कहाँ पर चले जाएंगे? राइट वेंट्रिकल में चले जाते हैं। और राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब CO2 की मात्रा अधिक और O2 की मात्रा कम। ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़ों में चले जाते हैं, लंग्स में चले जाते हैं, जहाँ पर इनका शुद्धिकरण या एरिएशन होता है या फिल्ट्रेशन कह सकते होता है। या फिल्ट्रेशन होने के बाद ये अशुद्ध रक्त किसे बदल जाते हैं? शुद्ध रक्त में बदल जाते हैं। मतलब O2 की मात्रा अधिक हो जाती है और CO2 की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे रक्त को जब O2 की मात्रा अधिक हो जाएगी और CO2 की मात्रा कम होगी तो ऐसे रक्त को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से जाना जाता है, मतलब शुद्ध रक्त के नाम से जाना जाता है, जो कि पल्मोनरी वेन के द्वारा, मतलब फेफड़ों से पल्मोनरी वेन के द्वारा ये हृदय के या हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में या लेफ्ट अराइकिल में आकर खुलते हैं। लेफ्ट अराइकिल में खुलने के पश्चात बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व से होते हुए ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल से सुनना कहाँ पर चले जाते हैं? टिश्यू में चले जाते हैं। और टिश्यू से ऐसे मतलब टिश्यू से कहाँ पर? हृदय के या हार्ट के राइट अराइकिल में आकर खुलते हैं। क्योंकि यहाँ पर इसमें राइट अराइकिल और राइट वेंट्रिकल में अशुद्ध रक्त का बहाव होता है, जबकि लेफ्ट अराइकिल और लेफ्ट वेंट्रिकल में शुद्ध रक्त का बहाव होता है। क्योंकि यहाँ पर 2 बार सर्कुलेशन होता है, इसी कारण से हम लोग किसका नाम जानते हैं? डबल सर्कुलेशन या द्विपरिसंचरण या दोहरा परिसंचरण के नाम से जाना जाता है, जो कि मनुष्यों में पाया जाता है।